गंगा को लोग माँ कहते हैं। माँ की ममता बेटा पर होता है, चाहे लाख बेटा गाली दे दे, लेकिन माँ की ममता बेटा पर होता है। एक बार भादों में ये माँ उपनाती है तो लाख लाख बेटा को पेट में समा के रख लेती है। माँ है, दयालु है कि निर्दयी है? अरे नदी को मां मान लिया, भगवान मान लिया है लोग, नदी को भगवान मान रहा है कि गंगा मां ही है। अब मुसलमान गंगा को मां ही नहीं माना तो गंगा मुसलमान को कुछ बिगाड़ लिया है क्या? कुछ कर दिया क्या? उसके पास बेटा बेटी नहीं? क्या उसके पास जमीन मकान नहीं? क्या उसके पास नौकरी चाकरी नहीं? क्या उसके पास बिजनेस व्यापार नहीं? कि उसके पास खेती बाड़ी नहीं? क्या उसके यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं? क्या उसके यहाँ ब्याह शादी नहीं? क्या नहीं है मुसलमान के यहाँ? क्या बिगाड़ लिया आपका भगवान मुसलमान का? झूठ के फेरे मुसलमान भी झूठ के। हम कहे मुसलमान से, हम कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 तलाक हटा दिया और कश्मीर से 370 दफा हटा दिया, तेरा अल्लाह अभी तक कहां मसल्ला पीस रहा है? अल्लाह कहां मसल्ला पीस रहा है अभी तक? हनुमान के लड्डू खाते हो, झूठ के कान पकड़ के मस्जिद में जाके अल्लाह अकबर करते हो, झूठा। ये सारे लोग झूठ के गप करके भगवान भगवान करके सबको बुद्धि का ऑपरेशन कर दिया। 67 वर्ष का उम्र मेरा बीत रहा है, आज तक किसी से, पूरे बिहार में आप दरियाफत कर लीजिए, आज तक मैं मंदिर नहीं गया हूं। आज तक मैं मंदिर नहीं गया। भगवान मेरा कुछ बिगाड़ लिया क्या? कुछ किया? वो है नहीं, करेगा क्या? लोग तो हनुमान के लड्डू अपना खा रहे हैं। मैंने भगवान का अनुभव किया। बंधुओं, पानी भगवान नहीं हो सकता। जिस पानी का आपने पूजा किया है, जिस पानी का आपने पूजा किया है गंगा जमुना में जाके, उसी पानी में एक दिन आपका बेटा डूब के मर जाएगा। उसी पानी में नाती पोता डूब के मर जाएगा। उसी पानी में धान डूब के गल जाएगा, तो पानी बचा लेगा? तो पानी भगवान कैसे हो गया? जिसकी मैंने पूजा की और वो मेरे बेटा को डुबा के प्राण ले लिया, वो मेरे दामाद का प्राण ले लिया, वो मेरे नाती और पोता का प्राण ले लिया, वो मेरा 10 बीघा धान डुबा के गला दिया, वो मेरा दस्तावेज और खतियान डुबा दिया, वो भगवान है क्या? बंधुओं, जड़ में गुण होता है और चेतन में ज्ञान होता है। ये शरीर जड़ है, न ये अपने को जानता है न दूसरे को जानता है। शरीर न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है, लेकिन ये चेतन जो बोल रहा है अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। जड़ में गुण है, पानी में गुण है। प्यास लगी है, पी लीजिए, प्यास मिट गया। देह में गर्मी लग रही है, स्नान कर लीजिए, देह शीतल हो गया। कपड़ा गंदा हो गया है, पानी से धो दीजिए, कपड़ा साफ हो गया। फसल सूख रहा है, पानी पटा दीजिए, फसल हरा भरा हो गया। पन बिजली तैयार कर लीजिए, हीटर गीजर चलाइए, बॉल जलाइए, पंखा चलाइए। पानी में गुण है, पानी से काम लीजिए। पानी गोर लागने की चीज नहीं और पानी पूजा करने की चीज नहीं। ये अंधे लोग पानी को गोर लागते हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग, मैं चलता हूं गाड़ी में, जब हाजीपुर सोनपुर के बीच में गाड़ी गंगा के पुल पर जाती है या सिमरिया में, तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, अंधे लोग उस पानी में रुपया फेंकते हैं। वो सूरदास के 2 रुपया नहीं देंगे, लेकिन पानी में 10 टकिया 20 टकिया फेंकते हैं। इतना ज्ञान मनुष्य का हीन हो गया, इतना मनुष्य ज्ञानहीन हो गया जो पानी में रुपया फेंक रहा है। किसी गरीब को 10 रुपया नहीं देगा, किसी अंधे को 10 रुपया नहीं देगा खाने के लिए, वो पानी में रुपया फेंक रहा है।
पानी भगवान है। दशा बिगड़ जाएगा आपका, पानी एक दिन आपका दशा बिगाड़ के छोड़ देगा। तब आपका सारा मिर्गी उतर जाएगा कि भगवान पानी होता है। जब बेटा डूब के मरेगा ना, तब रोते रोते आपका दिमाग का भट्ठा बैठ जाएगा उस दिन। तब आप भगवान को खोजिएगा कि भगवान पानी होता है। न जाने मानव की बुद्धि कहां चला गया, किस जंगल में घुस गया जाके, पता नहीं चल रहा। दूसरे लोग आग को भगवान मानते हैं। वो आग में घी जलाते हैं, घी, इतना महंगा घी, 5 लीटर दूध में 1 लीटर घी बनता है। हम लोग भी तो अपने माँ का दूध पिए थे, आखिर घी बना के भोला बाबा के चढ़ा था माँ वाला दूध के। कितना स्वार्थी मानव है कि अपना जब माँ वाला दूध मिला तो 16 आना पी गया। अब पारा पारी या बाछा बाछी के दूध छीन के उसका हक मार के आ घी बना के आ जाके आग में जला दिया। इसको तो बिना नरक गेले कोई उपाय न मिलेगा। ये सब गुलामी में लगा है। पंडित जी कह दिए कि घी जलाओ होमाद, बस हो जाएगा तुम्हारा कल्याण, बस सब भिड़ा हुआ है जलाने में। तो अपनों माय वाला घी तो दूध तो जलाना चाहिए था। अरे उस दूध को बौर के सोर पर ढारते हो, खूंटा पर जाके ढारते हो, सूरज को ढारते हो, छठ में सूप पर ढारते हो। सब दूध का सदुपयोग होता है कि दुरुपयोग। उसी दूध के चलते पारी मर गई, पारा मर गया, बाछी मर गई, बाछा मर गया। आप दूध से होली खेलते हो, तन को ज्ञान नहीं है। इसमें भेजा बिल्कुल खत्म हो गया। आग में घी जलाते हो, अरवा चावल और जौ और तिल जलाते हो, जटा मसी या गुगुल और नारियल जलाते हो। आग भगवान है, आग देवता है। तो ठीक तो है, आग देवता है। और जेठ के पछिया में उस हवन कुंड से एक लुत्ती उड़ने दो, एक चिंगारी। और जब गांव के गांव जला के ये भगवान राख करेगा तो कर जोड़ के खड़ा हो जाना। अब माफ कर दो, बहुत घी पिलाए, अरबा चावल जौ तिल खिलाए, ये चंडाल मान जाए, बिना दमकल के चंडाल मान नहीं सकेगा। उस समय आपका सारा, जब उस आग में गज्जी सिल्क, साउथ सिल्क और बनारसी साड़ी जलेगी, अब पति या बेटा के कोट और फुल पैंट जलेगा, और उसी आग में गेहूं मकई और चावल जलेगा, और उसी आग में गाय जलेगी, भैंस जलेगी और बकरी जलेगी। उसी आग में गाय का चारा, आपका भूसा जलेगा। उसी आग में दस्तावेज और खतियान जलेगा। उसी आग में लाख के लाख रुपया जलेगा। तो सब लोगों को भगवान से भेंट हो जाएगा। भगवान कैसा होता है, मिल जाएगा भगवान आपको। उसी दिन मिर्गी उतर जाएगा। भगवान वाला मिर्गी जो चढ़ा है मगज पर, वो मिर्गी उसी दिन डाउन हो जाएगा, उतर जाएगा। आग जड़ है जड़, और आप हैं चेतन। जड़ पूजा करने की चीज नहीं है, जड़ से काम लेने की चीज है। आग से काम लीजिए, आग से भोजन बना के खाइए, भूख मिटा जाएगी। आग जाड़ा में, जाड़ा लग रहा है तो थोड़ा कुछ फूंक के ताप लीजिए, देह में गर्मी आ जाएगी। आग से चिमनी भट्ठा चला के ईंटा पका लीजिए, खपरा पका लीजिए। आग से होटल चला के रुपया कमा लीजिए। आग से कपड़ा पर प्रेस कर लीजिए। आग गोर लागने की चीज नहीं, आग पूजा करने की चीज नहीं। अंधे लोग आग को प्रणाम करते हैं, आग की पूजा करते हैं, आग में घी होमाद जलाते हैं। सारा में न, अगर आग देवता है तो छप्पर फूस के घर है ना, तो एगो चिंगारी लेके छप्पर पर रख लीजिएगा। आग देवता है तो एगो चिंगारी लेके ट्रंक में रख लीजिएगा, एगो चिंगारी जेबी में रख लीजिएगा। सबको दुरुस्त कर देगा ये देवता। तन को देरी न लगेगा, सबको सुहा कर देगा, एकदम खत्म कर देगा।
ये मनुष्य चेतन होकर, बुद्धिमान होकर, ज्ञानवान होकर आई पूजा किसका कर रहा है? बुद्धि बिक गई बाजार में, बुद्धि खत्म हो गया। पूजा तो मां की करनी चाहिए, पूजा तो पिता की करनी चाहिए, पूजा तो गुरु की करनी चाहिए, और पूजा तो आए हुए अतिथि का करना चाहिए। पूजा आपकी कहां हो रही है? जरा सा भी बुद्धि से छूत नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप बताइए, आग से कौन गैस निकलता है? धुआं में कौन गैस है? ऑक्सीजन। बोलिए, पटना के आप लोग रहने वाले हैं, पढ़े लिखे नहीं है क्या? राजधानी के लोग हैं, एगो बात बोलना नहीं चाह रहा है। आग में से कौन गैस निकलता है? बस जीरो। वो पूछे छे ओकरा से सुतरते कि न सुतरते, बोलबे त कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है आग से, जो घातक है मनुष्य के लिए। ये बात समझ लीजिए आप लोग। बहुत सारे लोग धरती के पूजा करने में लगे। धरती मैया है, गंगो एगो मैया है, और धरतियो मैया है। धरती मैया है तो माँ के मुंह में पैखाना करते हैं। क्या करते हैं धरती पर पैखाना? धरती पर पेशाब क्यों करते हैं? माँ है पैखाना पेशाब करने की चीज। अपना माय को छोड़ दिया, जो पैदा किया उसको, और न जाने कितना माय बना बना के लोग तैयार करके रखे हुए हैं। अपन माय तो अगर भीख मांग रही है, वो बैठ के रो रही है, वो पंच खोज रही है पंचायती कराने के लिए, और 1 लाख माय बेटा इसका इधर तैयार किए हुए है। बंधुओं, धरती भी जड़ है, धरती में भी ज्ञान नहीं है, धरती में भी ध्यान बुद्धि विवेक दया क्षमा नहीं है कि धरती आप पर दया कर देगा। एक बार फटा तो सब बाप बेटा चले जाइएगा उसी में, माँ से भेंट हो जाएगा उसी दिन। धरती मैया है, वो भेंट आपको करा देगा। एक दिन भूकंप आया, धरती फटा ना, तो सब मिर्गी उतर जाएगा आपका मैया वाला, बाकी नहीं रहेगा उस दिन। धरती जड़ है, धरती से काम लेने की चीज है। धरती पर अन्न उपजाइए, आलू रोपिए, प्याज रोपिए, गोभी रोपिए, टमाटर रोपिए, मकई रोपिए, गेहूं रोपिए, तोरी रोपिए, सरसों रोपिए, उपजा करके खाइए। धरती पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाइए, धरती पर कोल्ड स्टोर बनाइए, सिनेमा हॉल बनाइए, धरती पर असेंबली भवन, पार्लियामेंट भवन, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल बनाइए, धरती पर पंडाल मंच बना के प्रवचन कराइए, धरती पर दुकान बनाइए। धरती से उपजा उपजाइए। धरती जड़ है, इसमें गुण है, लेकिन धरती भी आपको बचा नहीं पाएगा, इसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो किसी मानव के अंदर है। देख लेगा किसी का बेटा डूब रहा है तो उसका प्राण रहे तक चाहेगा जो किसी तरह इसको हम बचा लें, लेकिन पानी तो डुबाएगा, पानी बचाएगा नहीं। उस पानी की पूजा मनुष्य आज कर रहा है। इस पर थोड़ा विचार किया जाए। आपने कहा भगवान एक है, कैसे भगवान एक है? इतनी भ्रांति लोगों के पास बैठा है। आग कभी, धरती कभी हमारा मालिक नहीं हो सकता है। धरती पर उपजा उपजाने की चीज है, घर बनाने की चीज है, गाय भैंसी रखने की चीज है, धरती गोर लागने की चीज और पूजा करने की चीज नहीं। बहुत लोग आकाश के पूजा, पूछे भगवान किधर है तो ऊपर। के है ऊपर में? सतभैया की कचबचिया की डंटी तरजुआ? के है ऊपर में? भगवान। अगर ऊपर में भगवान है तो आपने कहा भगवान दयालु है, तो भगवान ठनका क्यों गिराता है जो बहुत लोग मर गया?
पत्थर क्यों गिराता है, बिजली क्यों गिराता है, अतिवृष्टि क्यों करता है, अनावृष्टि क्यों करता है, जो कभी आपका धान जल जाए और कभी आपका धान दहा जाए। ऐसा काम भगवान क्यों करता है? तो दयालु है, उसको तो सब पर दया करना चाहिए। कितना का बेटा ठनका में मर गया चौरे में, और कितना का गेहूं मकई खेते में रह गया, इतना न पत्थर गिरा जो सब चुरा गया, खपरा फूट गया, एस्बेस्टस फूट गया, सब यही काम है भगवान का। ऊपर में भगवान बैठा है, अच्छा ठीक है, ऊपर में भगवान है। कबीर साहब एक महिला से पूछते हैं, एक औरत से, कहो रे सखी, कहो रे सखी, एक बात कहूं, कहां खसम ठहरायो जी। सखी, तेरा दूल्हा कहां रहता है? सदगुरु कबीर पूछते हैं, सखी तेरा दूल्हा कहां रहता है? तो सखी कहती है, आकाश में। दूल्हा मीन्स, दूल्हा मीन्स पिया परमात्मा, सौहर हस्बैंड, और दूल्हा मीन्स परमात्मा, मालिक। औरत अपने पति को क्या मानती है? मालिक। तो आपके मालिक कहाँ रहते हैं? भगवान कहाँ है? तो महिला कहती है, आकाश में ऊपर। तो साहब कबीर पूछते हैं, दुल्हा आकाश, दुल्हा आकाश में है और दुल्हन कहाँ है? दुल्हा तो ऊपर आकाश में है, दुल्हन किधर है? दुल्हा आकाश पताल में दुल्हन, कैसे का छोह मिटायो जी। दुल्हा हो पंजाब में और दुल्हन हो फतुहा में, ये कौन गांव है? यहां हो दुल्हन और दुल्हा हो पंजाब में। ये दुल्हा दुल्हन में भेंट कब होगा? धिया पुता होगा? दुल्हा पंजाब में है और दुल्हन यहां है, बाल बच्चा होगा? तो दुल्हा आकाश में है और दुल्हन पताल में है। ये दुल्हा से प्रेम मोहब्बत कब होगा? भेंट मुलाकात कब होगी? एको को बात तो सही बताइए, भगवान वाला बात कहीं सट रहा है? कबीर साहब कहे, तहिया होते गाय न कसाई, तहिया तहिया होते गाय न कसाई, तहिया बिस्मिल क्या फरमाई। जिस दिन गाय सृष्टि नहीं था, गाय नहीं थी, कसैया नहीं था, उस दिन अल्लाह क्या खाया? उस दिन अल्लाह क्या खाया? और जिस दिन सृष्टि नहीं थी, किसी चीज का पेड़ पौधा नहीं था, गाय भैंस भी नहीं थी, उस दिन भगवान क्या खाया? उस दिन भगवान को क्या चढ़ावना चढ़ाया गया? अरे बोलिए ना। तो फिर था, ये नहीं था, बनाया कौन सृष्टि है? सृष्टि कौन बनाया? ये भी तो बताइएगा ना, जो सृष्टि फलना बनाया। निरंजन, निरंजन हिंदू थे कि मुसलमान? हैं? अरे निरंजन बनाए तो हिंदू थे कि मुसलमान? पते नहीं है, जानवे न करते हैं, लेकिन ये जान गए कि निरंजन बनाया। अगर निरंजन, निरंजन तो मुसलमान का नाम नहीं, वो हिंदू का नाम है। भगवान ने सृष्टि बनाया तो भगवान ने चीन क्यों बनाया? हिंदू का काम तो नहीं है चीन बनाना, हिंदू का काम तो नहीं है अमेरिका बनाना, हिंदू का काम तो नहीं है रूस बनाना, हिंदू का काम तो नहीं है ऑस्ट्रेलिया भगवाना बनाना, जो ऑस्ट्रेलिया आज विश्व कप में भारत को हरा दिया है।
भगवान का काम तो नहीं था पाकिस्तान बनाना कि भारत को नाक धधक का पानी पियाता है। भगवान का काम तो नहीं था चीन बनाना जो भारत को नाक धक का पानी पियाता है। भगवान का काम तो नहीं था मुसलमान को पैदा करना, सिख को पैदा करना, ईसाई को पैदा करना। भगवान को तो केवल हिंदू बनाना चाहिए ना, हिंदू को पैदा करना चाहिए ना। ये सब जात कैसे बना दिया जो हिंदू से लड़ने के लिए तैयार है? कहीं तो सच्चाई दिखाइए, कोई बात तो आपकी सच्चा हो। कहीं सच्चाई नहीं। बंधुओं, एक बात जान लीजिए आप लोग, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रियां तीन होती है और पोजीशन तीन है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा और बेस्ट माने सबसे अच्छा। आप मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान सुपारी सब खा रहे थे। जिस तरह से दिनेश बाबू ने ये सत्संग रखा, प्रवचन कराया, ऐसे प्रवचन चल रहा था। संत जी ने कहा मांस खाना, मछली खाना, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, घोंघा, ककोड़ा, सितुआ खाना ये अध्यात्म के विरुद्ध है और मानव जीवन के लिए ये नशा घातक है, मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। आपने सुना और खाना छोड़ दिया, नफा हुआ कि नुकसान हुआ? आपके जीवन में भलाई हुआ कि बुराई? भलाई हुआ। अब आपको डिग्री मिल रही है। जब आपने सारा गलत चीज खाना छोड़ दिया तो आपको डिग्री मिल रही है। अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड, और प्राणी से आप अच्छे हो गए। अब आप हो गए, पापात्मा थे आप, सब कुछ भक्ष करते थे, पापात्मा थे। अब आप हो गए जीवात्मा, अब आप पापात्मा नहीं रह गए, अब आप आगे बढ़ गए। और जीवात्मा होने के बाद आप गए सदगुरु के शरण में, दीक्षा लिया, ज्ञान लिया, कंठी माला लिया। अब आप चोरी, दलाली, बेईमानी, घुसखोरी सब छोड़ दिया। और नफा हुआ कि नुकसान? भलाई हुआ कि बुराई? भलाई हुआ। अब आपकी डिग्री और आगे बढ़ गई। अब आप हो गए कंपैरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे भी अच्छा हो गए। अब आप हो गए महात्मा। क्या थे? पापात्मा। सुधार किए तो क्या हो गए? जीवात्मा। उसमें सुधार किए तो क्या हो गए? अब महात्मा। अब महात्मा बनने के बाद निर्वैर, निष्काम, निर्लोभ, निर्मोह, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्रिय और इंद्रिय की भोग वासना, चित और चित की चंचलता से आप ऊपर उठ गए तो आपकी डिग्री और बढ़ गई आगे। अब आप हो गए सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट, सबसे अच्छा। अब आप ही हो जाएंगे परमात्मा। कहाँ? पापात्मा, जीवात्मा, महात्मा, परमात्मा। जैसे कलेक्टर की डिग्री विद्यार्थी पर उतरती है, आज वो विद्यार्थी है, कल वो यूपीएससी का परीक्षा पास कर जाएगा वो लड़का, कल वो आईएएस। मैं ट्रेन में आ रहा था तो देखा मोबाइल में, आपके जौनपुर जिला के निकट एक कोई है यादव जी, जयवर्धन यादव, उसका बेटा कल आईएएस कर गया है। उसके गांव में मेला, मीडिया वाला घूम रहा था चारों तरफ। फिर एक और यादव की लड़की उसी बगल में कहीं की है, वो जज हो गया, उसके गांव में भी मीडिया वाले घूम रहे थे।
दोनों जगह आदमी का जमावड़ा लगा हुआ था। कलेक्टर कौन बनेगा? घसबाहा, चरवाहा, चोर, बेईमान। कलेक्टर बनेगा विद्यार्थी। जो विद्यार्थी आज विद्यार्थी है, कल हो यूपीएससी का परीक्षा पास करेगा, कल हो कलेक्टर हो जाएगा, आईएएस। तो कलेक्टर की डिग्री उतरती है विद्यार्थी पर और परमात्मा की डिग्री उतरती है आत्मा पर। इसी आत्मा पर कबीर हो गए परमात्मा। आप ही लोग, हम लोगों के जैसे कबीर इस दुनिया में आए थे, लेकिन परमात्मा की डिग्री प्राप्त कर लिए। बुद्ध परमात्मा की डिग्री प्राप्त कर लिए, विवेकानंद परमात्मा की डिग्री प्राप्त किए, दयानंद परमात्मा। आज मानव परमात्मा के खोज में लगा है। किसको किसको मिला? जरा हाथ उठाइए तो। परमात्मा आज तक किसको किसको मिला? हम लोग पाए हुए हैं। अब हमको पाना नहीं है परमात्मा के, कोई तृष्णा नहीं है परमात्मा के बारे में। आप लोग अभी तक तृष्णा में घूम रहे हैं। दौड़ के पोखरी में जाते हैं, ठकुआ केरा लेकर परमात्मा के खोजे, तो दौड़ के जितिया में खोजते हैं, तो दौड़ के करवा चौथ में खोजते हैं, दौड़ के कर्मा धर्मा में खोजते हैं, दौड़ के गंगा में जाके खोजते हैं, दौड़ के कमला जमंगला में खोजते हैं, दौड़ के दिवाली में खोजते हैं, दौड़ के बैनाथ जगन्नाथ में जाके खोजते हैं। हम लोगों को खोजना कहीं नहीं जाना है। ये सब झूठ गप है, ये सबसे ठगा जाइएगा, अंत में कुछ मिलेगा नहीं। किसी का मर्डर कर दिया, किसी का पर इज्जत लूट लिया, उसको लोग कहते हैं ये दुष्ट आत्मा। किसी का घर जला दिया, ये दुष्ट आत्मा। चोरी किया, बेईमानी किया, हत्या बलात्कार किया, तो लोग कहता है पाप आत्मा। किसी के बेटी के ब्याह में मदद कर दिया, कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवा दिया, कहीं कुआं तालाब खनवा दिया, तो लोग कहते हैं धर्मात्मा।